छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिदों में जुमा की तकरीर देने के पहले अनुमति लेने के आदेश पर सियासत तेज हो गई है। मुतावल्लियों से लेकर पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने आदेश को गलत ठहराया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड देश का पहला बोर्ड है जिसने मस्जिदों की धार्मिक तकरीर के अलावा दूसरे बयान की अनुमति लेने वाला आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत राज्य के सभी मुतवल्लियों को निर्देश दिया गया है कि उन्हें हर जुमे की नमाज से पहले दिए जाने वाली तकरीर की अनुमति लेनी होगी। बोर्ड ने रविवार को इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया। दरअसल मुतवल्ली उस शख्स को कहते हैं जो मस्जिद की देखरेख करता है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने समस्त मुतवल्लियों को एक आदेश दिया है कि जो भी बयान आपको ऐलान करना है छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से अप्रूवल लेना है। यह जो नियम है इमाम और मौलाना पर लागू नहीं होता, क्योंकि इमाम और मौलाना कुरान की हदीस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। मुतवल्ली लोग जो राजनीतिक अड्डा बना दिए मस्जिद को, वो मस्जिद राजनीतिक अड्डा नहीं बने, सिर्फ इबादत है, इबादत की जगह होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के आदेश को पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अवैध बताया है। पहले दिए गए बयान को इस पत्र के जरिए सुधारा गया है, लेकिन उसके बाद की लाइन में फिर वहीं आ गया कि मुतवल्लियों को या और जो भी तकरीर करने वाले हैं उनको पहले वक्फ बोर्ड से परमिशन लेना पड़ेगा। मेरा अपना सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड ने वह व्यवस्था बना के रखी? 5000 मस्जिदों को में अगर कोई ऐलान किया जाना है, सामाजिक ऐलान है, जैसे शादियाँ सामूहिक विवाह के होते हैं, सामाजिक से जुड़े, तो राजनीतिक बयान तो खैर कभी मस्जिदों में अलाउ ही नहीं है, लेकिन सामाजिक बयान जो कभी होते हैं तो उसके लिए 5000 मस्जिद अगर कि हर हफ्ते इनसे अप्रूवल लेने के लिए आए तो क्या व्यवस्था वक्फ बोर्ड के पास में है? मैंने तो वहाँ पर 20 से अधिक का स्टाफ नहीं, और उसमें भी फिर बहुत से बयान ऐसे होते हैं जो दीन और हदीस की रोशनी में होते हैं, जिसके लिए मुफ्ती का होना ज़रूरी, आलिम का होना ज़रूरी है। क्या वक्फ बोर्ड मुफ्ती और आलिम की भर्ती करेगा? ऐसे बहुत से सवाल उठते हैं। बोर्ड के जारी आदेश का मुतवल्ली भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो सलीम राज जी ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सदर हैं, उन्होंने ये आदेश जो लाया है, ये उसकी मैं निंदा करता हूँ। ये गलत आदेश है, क्योंकि मस्जिदों में कहीं भी, सलीम राज जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहाँ पर सुना है कि भड़काऊ भाषण होते मस्जिदों के अंदर? अगर कहीं सुना है तो पहले उसकी क्लिप को तमाम मस्जिदों के पहले मुतवल्लियों को बताया जाए। अगर रायपुर में है या छत्तीसगढ़ में कहीं भी है तो उसको बताया जाए। उसके बाद अगर वो ऐसा कुछ होगा तो ये आदेश लाए तो अच्छा बेहतर है, लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ एक शांति का टापू है, एक शांति का स्टेट है। छत्तीसगढ़ में हमेशा अच्छा वातावरण रहा है, तो ऐसा आदेश लाना अपने आप में ये मतलब आपसी भाईचारगी को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए मुतवल्लियों से कहा कि जैसा मस्जिद में चल रहा था वैसा करें, डरने की जरूरत नहीं है। इस मसले को लेकर कोर्ट जाएंगे। देखिए, ये तुगलकी फरमान है और हिंदुस्तान में, रायपुर में और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की भाषा समझी जाती है। ये ऐसा लग रहा है जिस तरीके से कोई राजतंत्र चल रहा है और किसी राजा ने आदेश निकाल दिया कि ऐसा करना है, और ये तुगलकी फरमान है। यही डॉक्टर साहब है जिन्होंने विधानसभा में तुरंत कहा था कि बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ बसा दिया गया, अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर जब जुम्मे की नमाज के समय जो मौलाना साहब तकरीर करते हैं, वो कुरान के बीच की जो आयतें होती है उस बीच में निकाल के उसमें एक पारा, 2 पारा, बीच में से पारे में से निकाल के वो तकरीर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि सलीम राज को मैंने कभी जुमे में नमाज पढ़ते देखा है। उधर अब ये मामला छत्तीसगढ़ का ना होकर राष्ट्रीय बन गया है। इस मामले में AIMIM के चेयरमैन असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, मस्जिदों में जुमे का खुतबा भी बीजेपी सरकार के बोर्ड के हिसाब से होगा। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जुमा का खुतबा देने से पहले खतीब अपने खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाए और बोर्ड की इजाजत के बिना खुतबा न दे। अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है। अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं, अगर होती भी तो भी वो संविधान की दफा 25 के खिलाफ होती। वहीं AIMIM के चेयरमैन के ट्वीट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने पलटवार करते हुए X पर जवाब दिया और लिखा, सबसे पहली बात तो ये मियां कि वक्फ बोर्ड किसी सरकार के सीधे अधीन नहीं होता।
अभी अधिकतर सदस्य आपकी कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए ही हैं। काफी हद तक ये स्वायत्त होता है। आपसे बड़ा ही कोई दीनी होगा जो उसके सदर होंगे। दीन और कथित ईमान के बारे में आपसे बोर्ड को सीखने की जरूरत तो होगी नहीं। जहां गुंडागर्दी से अपनी निजाम कायम रखे हैं आप, वहीं रहिए कृपया। छत्तीसगढ़ में आग लगाने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ कानून व्यवस्था हर हाल में बहाल रखी जाएगी। यहाँ संविधान किसी भी मजहब से ऊपर माना जाता है। आर्टिकल 25 की धमकी कहीं और उपयोग करें। वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव की देश में बहस चल रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड सुर्खियों में है, लेकिन जिस तरह से आदेश को लेकर विरोध शुरू हुआ, उससे अब सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड इस आदेश को लागू कर पाता है या सिर्फ राजनीतिक सुर्खियों में ही रहता है। एनडीटीवी के लिए छत्तीसगढ़ से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।